बिजनेस का सपना सबका होता है, जो भी कॉलेज पास आउट होते हैं हाँ। लड़के सब चाहते हैं कि मैं बिजनेस ओनर बनूं। बिजनेस में रिस्क भी है तो रिवार्ड भी है। अगर रिस्क होगा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, रिवार्ड भी है। कोई भी रातों रात अंबानी अंडानी नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ बिजनेस एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। जिसके लिए फंडिंग की जरूरत है, बैंक से फंडिंग के लिए, उसके लिए हमारे जैसे लोग बैठे हैं। हिंदुस्तान का ये जो दौर चल रहा है वो स्टार्टअप का दौर चल रहा है और सरकार भी यही चाहती है कि हिंदुस्तान का युवा जो है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस में उतरे और वो एंटरप्रेन्योर बने। यही वजह है कि वो तमाम तरह की फाइनेंस की स्कीम चला रही है और उस पर सब्सिडी भी देती है ताकि हमारे जो देश के लोग हैं वो आयात को कम करें और निर्यात को बढ़ा सकें। और इससे क्या होगा कि हिंदुस्तान की तरक्की होगी। यही वजह है कि सरकार दिल खोल के हाथ खोल के पैसा खर्च कर रही है और इसका जो लोड बढ़ा है वो बैंक पर और सीए के पास। सीए के पास फाइल का ढेर लगने लगा है तो बैंक में अर्जियां जाने लगी हैं। हमारे साथ कपिल वैष्णव जी हैं जिनसे बात करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली एनसीआर में तमाम लोगों के स्टार्टअप को इन्होंने शुरुआत दी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि सरकार ने एक आंकड़ा पेश किया है जिसमें उसने कहा है कि पिछले 9 साल में 1,14,000 स्टार्टअप की शुरुआत हुई है जिसकी सरकार को मान्यता प्राप्त है। और उसके साथ ही 100 ऐसे स्टार्टअप हैं जो यूनिकॉर्न बन चुके हैं। यूनिकॉर्न बनने का मतलब कि वो 100 अरब रुपए का लक्ष्य पा चुके हैं। तो आइए बात करते हैं। हमने सुना है कि आप तमाम स्टार्टअप को मदद करते हैं या उनकी शुरुआत करवाते हैं, ये कैसे करते हैं आप? एक्चुअली क्या, ये जो गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट में काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो न्यू स्टार्टअप्स के लिए हैं और इससे लोग अपनी कंपनियां खोल सकते हैं, अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं और उसमें सरकार फंडिंग भी देती है। और फंडिंग जो मिलती है वो बिना कोलेट्रल भी मिलती है। अगर आपके पास कोलेट्रल है तो कोलेट्रल के थ्रू मिलेगी, अदरवाइज बिना कोलेट्रल भी मिलती है। लेकिन क्या होता है ना, जो नई यूनिट्स के लिए लोन मिलना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इसमें बैंक प्रॉपर मदद नहीं करते। तो इसके लिए हम लोगों ने एक जो प्लेटफॉर्म बनाया है, क्योंकि वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, हमारे 3-4 ऑफिसेज हैं दिल्ली एनसीआर में, तो हम लोग प्रॉपर फाइल को कंप्लीट करके फिर बैंक में प्रेजेंट करते हैं, फिर बैंक को समझाते हैं कि ये कंपनी ऐसे ऐसे अगले 5 साल बिजनेस करेगी। तो इसके लिए फिर बैंक उनको मदद करता है। लगभग कितने अब तक स्टार्टअप पिछले 8-10 सालों में आपने कितने लोगों की मदद की होगी या कितने स्टार्टअप शुरू करवाए होंगे? हर साल 150-100 नए स्टार्टअप्स को हम लोग मदद करते हैं और ये एक यूनिक चीज़ है हमारे अंदर कि हम जो लोग हमारे पास आते हैं हम उसकी मदद जरूर करते हैं। अगर बंदे के पास जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, देखो जो पूंजीपति है वो तो बनेगा ही, उसके पास तो पैसे हैं, उसको बैंक भी जाके मदद करेगा। लेकिन जो नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर, जो लड़के इंजीनियर बन के निकले या कुछ MBA करके निकले, तो उनका भी एक सपना होता है कि आफ्टर 2-3 ईयर की वर्किंग के बाद मैं कोई कंपनी खोलूँ, मैं कुछ आगे ऐसा करूँ। लेकिन क्या होता है कि पिछला बैकग्राउंड ज़्यादा अच्छा नहीं होता तो वो लोग पैसे जेब में नहीं होते उनके। अगर किसी के पास पैसे नहीं है, जिसके पास 10-20 लाख रुपए भी 10-20 लाख रुपए हैं सपोज उसके पास, और वो चाहता है कि सर मैं एक कंपनी बनाऊं जिससे मैं भी सरवाइव कर पाऊं एंड अपने जो 50-100 लोग हैं जो मेरे पास काम करेंगे उनको भी रोजगार दे पाऊं, तो उसके लिए क्या है कि सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है जो पहले 2 करोड़ तक की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम, प्राइम मिनिस्टर ने जो करी, अब वो स्कीम 5 करोड़ तक है आज के टाइम में। अच्छा, तो ये क्या सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों की ये सर्विस एंड ट्रेडिंग के लिए 2 करोड़ तक है। अच्छा। और जो मैन्युफैक्चरर है उनके लिए 5 करोड़ तक है। तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बैंक ही फंडिंग करते हैं उसमें। लेकिन क्या होता है कि आदमी गवर्नमेंट बैंक के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो जाते हैं, लेकिन बैंक मदद नहीं करते प्रॉपर, क्योंकि प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी नहीं हो पाती। तो हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्रोफाइल बनाते हैं, उसकी अगली 5 साल की प्रोजेक्शन बनाते हैं, पूरा एलैबोरेट करते हैं उसके बिजनेस को, फिर बैंक को प्रेजेंट करते हैं। अच्छा, हाँ, तो उससे क्या होता है कि बैंक फिर इसको फंडिंग करता है, प्रोसेस करता है, हाँ, उसको समझता है, बैंक भी प्रॉपर पूछता है कि क्या है क्या नहीं है। मतलब अगर आप लोन दिलवाते हैं तो लायबिलिटी आपकी भी बढ़ जाती है? नहीं, देखिए वी आर मीडिएशन सेंटर, जस्ट लाइक
हम लोग प्रॉपर फाइल आपकी तैयार करेंगे, जिसको लोन चाहिए, जिसको आगे फैक्ट्री बिजनेस करना है, उसको प्रॉपर गाइड करेंगे, फिर उसके सारे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराएंगे और फिर प्रॉपर एक फाइल बना के अगले प्रोजेक्शंस एंड प्रोफाइल बैंक को सबमिट करेंगे। फिर बैंक उस पर डिसीजन लेगा। फिर अब बैंक हमसे पूछेगा कि हाँ जी ये कैसे कैसे करेंगे, तो ओनर ऑफ द फैक्ट्री एंड हम दोनों बैठकर उसको फिर गाइड करते हैं बैंकों के साथ, ऐसे ऐसे करेंगे। गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, जैसे उत्तर प्रदेश को मैं ज़्यादातर मानता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने 2018 में एक योजना लाई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, ओडीओपी। ओडीओपी, जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट का एक अलग प्रोडक्ट उन्होंने यूनिफाई किया। उससे क्या हुआ, जैसे नोएडा गारमेंट सेक्टर में है, गारमेंट सेक्टर की कोई यूनिट लगाता है तो उसको लोन मिलता है स्टार्टअप में, प्लस उस पर सब्सिडी भी मिलती है। अप टू 20 लाख की सब्सिडी है। 2 करोड़ तक का लोन था उसमें, अब 5 करोड़ तक हो गया, और उस पर सब्सिडी भी मिलती है। अच्छा। और उसमें आपको ये बताना होता है कि आप जो नई यूनिट खोल रहे हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार देंगे, टर्नओवर आगे आप कितना लेके जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्या है, क्या आपके बायर्स हैं, क्या आपके सप्लायर्स हैं, वो सारी चीज़ें। गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट चाहती है कि बिजनेस ओनर्स क्रिएट हो। बिजनेस करना बहुत कठिन कार्य है, बशर्ते सर्विस करना। अच्छा। नौकरी करने वाले आदमी के लिए क्या है कि 7 तारीख को सैलरी मिलेगी और वो अपना घर चलाएगा। बिजनेस ओनर्स को ये तो पता है कि मुझे खर्चा कहाँ कहाँ करना है, लेकिन उसकी रिकवरी कहाँ से आएगी, ये थोड़ा कठिन है। स्टार्टिंग के 3 साल किसी भी बिजनेस को रन करना एक बड़ा मुश्किल कार्य है, जिसमें लोग काफ़ी हद तक फेल भी हो सकते हैं और पास भी हो सकते हैं। बिजनेस वो सीढ़ी है जो आपको बहुत आगे ले जा सकती है, और बिजनेस वो सीढ़ी है जो आपको लॉस में भी ला सकती है। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो लोग आपको देख रहे होंगे इस समय ना, इसमें से बहुत से लोग आपसे कांटेक्ट भी करेंगे, करना चाहेंगे, हम उनको डिटेल दे देंगे। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, जो नया यूथ है, रॉ, जैसा अभी आप बात कर रहे थे, इंजीनियरिंग करने वाला, MBA करने वाला, अगर वो निकलता है, उसके पास कुछ नहीं है, वो घर छोड़ के दिल्ली NCR में आकर रह रहा है, उसके पास एक अच्छा आइडिया है, उस पर काम कर सकता है और आगे अच्छा टर्नओवर बना सकता है, तो और उसका गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है, क्या उसको भी पैसा मिल सकता है? हाँ, उसको भी पैसा मिल सकता है। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेती है, अच्छा, बिजनेस के लिए, बट उसके पास एक पर्याप्त एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उसके लिए गवर्नमेंट की एक गारंटीड योजना है जिसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम, CGTSME। ओके। इसके तहत आपको 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का लोन मिलता है। आपका एक्सपीरियंस और आपके प्रोजेक्ट साइज के बेसिस पे बैंक ये डिसाइड करता है कि आपको 1 करोड़ दिया जाएगा, 50 लाख दिया जाएगा। बैंक आपको स्टार्टिंग में एक स्टार्टअप पे फंडिंग करता है, जिससे आपको 50 लाख या 1 करोड़ रुपए मिला, फिर आपका जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ेगा उस बेसिस पे वो बढ़ा भी सकते हैं। मतलब एक बार सिलसिला शुरू रहा और हाँ, हमने रिकॉर्ड अच्छा मेंटेन किया, रिकॉर्ड अच्छा करा, आपने बिजनेस अच्छा चलाया, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, बैंकिंग ट्रांजैक्शन अच्छे हुए, आपकी GST में टर्नओवर बढ़िया दिखेगी, तो बैंक आपको आगे और हेल्प करेगा। अच्छा। इसमें हर्डल क्या आता है मैं आपको बताऊं, ये इतना आसान नहीं है फंडिंग बैंक से लेना। गवर्नमेंट की इंटेंशन क्लियर है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस ओनर्स बने। एक बिजनेस ओनर्स बनेगा तो वो 100 लोगों को रोजगार देगा। अगर 1000 बिजनेस ओनर बनेंगे तो 1 लाख रोजगार क्रिएट होते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडियाँ भी दी, गवर्नमेंट ने लैंड भी सब्सिडाइज रेट पे दी। उस बेसिस पे गवर्नमेंट की इंटेंशन बड़ी क्लियर है कि आप आइए, पैसा जो आपकी तिजोरियों में पड़ा है उसको लगाइए और बढ़िए। और ये नए लोगों के लिए भी, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी एक अपॉर्चुनिटी के तहत, किसी को सपोज करो 1 करोड़ रुपए मिला, उसने बिजनेस क्रिएट किया, वो बिजनेस हो सकता है कि अगले 2 साल में या 5 साल 10 साल में वो 100 करोड़ का हो जाए। हाँ, उसके लिए बेसिक फंड गवर्नमेंट ने दिया। तो गवर्नमेंट की स्कीम्स बड़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं, और इसमें गवर्नमेंट बैंक से ही ये स्कीम लागू होती है। अच्छा, प्राइवेट बैंक कोई लोन नहीं देता इनका। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि इसको पास कराने के लिए एक बेहतर अच्छे CA की जरूरत होती है? वरना मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग बैंक के पास जाते हैं और चले आते हैं, उनको लगता है ये तो लोन मिलता नहीं, सरकार झूठ बोलती है। तो सरकार झूठ बोलती है या फाइल सही तरीके से नहीं जाती है? एक्चुअली क्या, फाइल सही तरीके से प्रेजेंट नहीं हो पाती, और दूसरा क्या है कि आप किसी भी बैंक में अननोन पर्सन जाएगा तो वो एक तो अपने आप को ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, कई बार बैंक वाले उसको ढंग से डील नहीं कर पाते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स पे 70-75% बैंकर्स आप कह देते हैं ये स्कीम है ही नहीं, या मिलता नहीं, दिस है दैट है। तो सरकार तो कुछ और करती है। सरकार का इंटेंशन अच्छा है, सरकार चाहती है कि लोग बढ़े। एक्चुअल क्या है, इसमें
बैंकें जब लोन देती हैं तो बैंक मैनेजर की लायबिलिटी क्रिएट होती है। अगर लोन विद इन 6 मंथ या 1 ईयर के अंदर फेल हो गया, कोई भी स्टार्टअप है, और ये भी पॉसिबल है कि 100 स्टार्टअप होंगे तो 10 हो सकता है कि फेल भी हो जाए, इट इज पॉसिबल। तो इसमें बैंक मैनेजर की लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए बैंक वाले 70% बैंकर्स, सरकारी बैंक का आपको हाल पता ही है, सरकारी बैंक वाले लोग किस तरह से काम करते हैं। तो गवर्नमेंट को स्कीम लाया बहुत अच्छी, सब चीज बढ़िया है, गवर्नमेंट को एक लायबिलिटी भी फिक्स करनी चाहिए और एक टारगेट भी फिक्स करना चाहिए बैंकर्स का कि आपको साल में 5 लोन 10 लोन ये देने हैं। अच्छा, अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए फ्री होते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है कि फ्री होते मना कर सकते हैं, टारगेट नहीं है इनका कोई भी। अच्छा, ये 90% लोगों से सीधे कहते हैं, कोई 20 लाख का लोन भी लेने जाएगा तो उसको कहेंगे कि सब सिक्योरिटी ले आओ। भाई किसी का सिक्योरिटी है जब भी तो देगा, इसके आज ये गारंटेड स्कीम किस लिए है, इसीलिए तो स्कीम है। तो 20-30% बैंकर हैं जो समझते हैं, करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो लोग ना इस स्कीम को अवॉइड करते हैं। अच्छा, बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रम होता है ना कि सब्सिडी दे रही सरकार, पैसा दे रही, ले लो, नहीं भरेंगे तो क्या होगा। नहीं, इससे क्या होता है, अगर किसी को एक बार सपोज करिए लोन मिला, 1 करोड़ का लोन लिया, उस पर 10 लाख की सब्सिडी ले ली और कल को आपने वो पैसे खा लिए, आपने बिजनेस नहीं चलाया या बिजनेस आपने पैसा रुक करके कहीं और यूज कर लिया, तो आपकी सिविल खराब हो जाएगी और लाइफ में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। 90% बैंकर के दिमाग में यही होता है कि ये फ्री में पैसा मिल रहा है, इसलिए ये लोग कहीं मिस यूटिलाइजेशन ना करें, इसलिए वो लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन जो आदमी प्रॉपर काम करता है, जो प्रॉपर बिजनेस चलाता है, सपोज 1% अगर उसे लॉस भी हो जाता है तो इसी के लिए तो गवर्नमेंट गारंटीड स्कीम है और गवर्नमेंट इसका एक इंश्योरेंस चार्ज करती है हर साल। अच्छा, जो 0.5% से लेकर 1.5% तक की फीस होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंड में जाता है। अच्छा। अगर कोई स्टार्टअप फेल हुआ तो उसका 85% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लोन भरती है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीड स्कीम है। तो अगर कोई लोन फेल हुआ तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी। यानी कि जो लोग लोन लेते हैं उनका लोन इस तरह से सिक्योर होता है कि अगर वो बिजनेस कर रहे हैं तो साल में एक अमाउंट कटता है। हाँ। जो उसके बन जाता है, ये उनके साथ है जो कोलेस्ट्रल नहीं देते हैं, मतलब जो गारंटी नहीं देते। जो जिसके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटीड स्कीम है। इसमें एक इंश्योरेंस का पैसा कटता है जो हर साल होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है तो इसमें बैंक भी सिक्योर है। बैंक को 75% 80% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बाकी 20% का रिस्क बैंकर का है। जो लोग आपको सुन रहे होंगे, आपने नोएडा का नाम लिया, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या आप सिर्फ नोएडा में लोन करवाते हैं या आपका बैंकिंग सेक्टर चारों तरफ फैला हुआ है? दिल्ली एनसीआर में पूरे में कराते हैं हम लोग, और हम लोग स्टार्टअप्स को और जो रनिंग यूनिट्स हैं उनको सबको मदद करते हैं। इसको थोड़ा सा और क्लियर कीजिए, जो स्टार्टअप है और जो रनिंग यूनिट है, आप कैसे मदद करते हैं? कोई आपसे मिलना चाहे तो वो कैसे आप तक आ सकते हैं? जैसे किसी को अब कोई नई यूनिट खोलना चाहता है, वो चाहता है सर मेरे को एक नई यूनिट खोलनी है और इसके लिए मेरे को अभी नई फर्म बनानी है और मेरे को बिजनेस के लिए लोन चाहिए। ठीक है, इस बिजनेस को गवर्नमेंट बैंक ही लोन देगी केवल। हाँ। उसके लिए हम उसकी प्रॉपर फाइल बनाएंगे, पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बैंक को सबमिट करेंगे। ठीक है, उनको फंडिंग दिलवा देंगे। ठीक है, नहीं जिस तरह का उनका प्रोजेक्ट होगा उस तरीके से। ठीक है, सपोज करो उनका 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 10 लाख वो अपना लगाएंगे, 90 लाख बैंक देगा। ठीक है, तो इस तरह से होता है। 10 to 25% की अपनी ओन मार्जिन होता है, बाकी का बैंक देता है। एक है कि किसी ने जो रनिंग यूनिट चला रहा है, जिसने चालू तो खुद कर लिया, उसके 20-25 लाख रुपए थे, यूनिट स्टार्ट कर दी और उन्होंने उसको रनिंग कर लिया। अब 1 साल के अंदर उनका टर्नओवर सपोज करो 2 करोड़ रुपए पहुंच गया है। हाँ। अब वो चाहते हैं कि मेरे को फंडिंग मिल जाए, तो हम उनकी भी मदद करते हैं, उनको भी पैसा दिलवाते हैं। आपसे कोई संपर्क कैसे कर सकता है, या आपके बैंकिंग सेक्टर से जो अभी तो क्या है, हम लोग मार्केटिंग नहीं कर सकते, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लोग हैं, तो जो हमें जानता है रेफरेंस के थ्रू हमारे पास आता है। हम किसी के पास अपने आप नहीं जा सकते। नहीं, आप मदद नहीं, मतलब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें मदद के लिए उसमें कोई हमसे संपर्क करता है तो हम उन योजनाओं में पूरा लाभ दिलाने की भरसक प्रयास करते हैं। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा, जो लोग हमें देख रहे होंगे वो 2 तरह के बिजनेस करते हैं, या तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करते हैं या तो सर्विस बेस्ड। ये दोनों का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह के बिजनेस होते हैं? किसी भी बिजनेस पे लोन ले सकता है आदमी? बिल्कुल, कोई आदमी ट्रेडिंग करता है उस पर भी लोन ले सकता है, कोई आदमी सर्विस प्रोवाइड करता है उस पर भी लोन ले सकता है, कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है उस पर भी लोन ले सकता है। एक्चुअल क्या है, बैंकिंग सिस्टम से लोन लेने का एक तरीका है, आपको वर्किंग कैपिटल के लिए लोन मिलता है।
ओके। जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप रॉ मटेरियल खरीदेंगे, बनाएंगे, फिर बेचेंगे। तो एक तो बनाएंगे तो आपके पास स्टॉक रखना पड़ेगा। हाँ। दूसरा जो बेचेंगे तो वो उधार जाएगा, तो 2-3 महीने बाद पैसा आएगा, तो डेटर्स भी होंगे। तो डेटर्स और स्टॉक को मैनेज करने के लिए वर्किंग कैपिटल मिलता है। ठीक है। आप नई यूनिट है तो आपको उधार कोई देगा नहीं मार्केट में। सपोज करो 10 रुपए का उधार देगा, आपको 50 रुपए का उधार देना पड़ेगा। तो उसके लिए बैंकिंग सिस्टम, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स और जो मशीनें वगैरह होती है उसके लिए टर्म्स लोन देते हैं। तो ये तरीका है उनका। ये तरीका है बेसिकली। और बिजनेस के लिए हम लोग काफ़ी एक्टिव हैं जो बिजनेस को हेल्प करते हैं। आपके पास आने से पहले हमने एक चीज़ और रिसर्च की थी, मुझे पता चला कि ये लोन इस पे भी डिपेंड करता है कि जो सीए आपकी फाइल बनाया है उसका क्रेडिट कितना अच्छा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो डिफॉल्टर है, तो क्या ऐसा भी तय होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात फैक्ट है। जो आपका सीए है या जो आपका कंसल्टेंट है, वो जो आपकी फाइल बनाएगा उसका क्या एक्सपीरियंस है, उसके क्या बैंक्स में संपर्क है। अगर वो खुद ही डिफॉल्टर होगा तो बैंक उसकी बात क्यों सुनेगा? हाँ, मैंने ये किया तो बैंकों से पता चला कि नहीं, अगर कपिल जी के यहाँ से फाइल आती है तो उनकी रेपुटेशन यहाँ अच्छी है। हाँ, हम लोग पहले अपने पास ही एनालिसिस करते हैं कि बंदा वो किस तरीके का है, ईमानदार है, बिजनेस करना चाहता है, आगे उसके क्या इफ एंड बट है, वो आगे क्या चाहता है लाइफ में, तो ही हम उसको बैंक में प्रेजेंट करते हैं। अगर हमको कोई भी बंदा ऐसा टकराता है कि सर मैं तो लोन लेके भरना ही नहीं चाहता, या हमें इंटेंशन ऐसी लग गई, तो हम उसको बैंक नहीं लेके जाते, बिकॉज ऑफ हमारी खुद की रेपुटेशन इस पर निर्भर है। अभी किसी को 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए लोन मिल गया, हमने फाइल प्रेजेंट करी, अगर वो विद इन 6 मंथ या 1 ईयर डिफॉल्ट हो गया तो बैंक वाले हमको भी बोलेंगे कि सर आपने कैसा कस्टमर दिया। तो इसलिए हम भी पहले कस्टमर को अपने लेवल पर पूरा एनालाइज करते हैं, उसके बाद ही उसको बैंक की तरफ मूव करते हैं। एक चीज तो साफ हो गई कि आज के दौर में बिजनेस करना आसान है। अगर आपके पास बेहतर आइडिया तो फंड मिल जाएगा आपको, सरकार दे देगी, और आप जैसे लोग बैठे हुए हैं जो उनकी मदद करने को तैयार है। मतलब मुझे लगता है कि अब तक आपने 500 से ज्यादा स्टार्टअप की मदद की होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इधर भी जो बिजनेस करना चाहते हैं या जो फंड लेना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? अभी तक मैंने कई अच्छे स्टार्टअप्स की मदद करी, जो कई लोग तो 100 करोड़ प्लस टर्नओवर कर रहे हैं, और आज के टाइम में बड़े थैंकफुल हैं फॉर मी कि सर आपने हमारी लाइफ को थोड़ा चेंज किया। और मैं यही कहना चाहूँगा जो नए बिजनेस करना चाहते हैं या जो मेरे इस शो को देख रहे हैं, जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही आप आगे बढ़ें। फंडिंग मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम फंडिंग के लिए, लेकिन आपका आइडिया बेहतर होना चाहिए और आपको प्रॉपर ईमानदारी होनी चाहिए कि हाँ हमको बैंक मदद कर रहा है तो हमें बैंक का थैंकफुल होकर बैंक का भी इंटरेस्ट चुकाना है, संग हमें अपना भी कमाना है, जिससे क्या होगा कि आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। बिजनेस में रिस्क भी है तो रिवार्ड भी है। अगर रिस्क होगा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा, रिवार्ड भी है। अभी आप 1 लाख रुपए कमाते हैं, बिजनेस होने का हो सकता है आप 10 लाख महीने के कमाएं, और हो सकता है कि 1 लाख माइनस में भी चले जाए। तो इसलिए आपका एक्सपीरियंस आपको गाइड करता है। जब आप किसी भी बिजनेस में आप जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस आपको आगे लेके जाता है, और उसी बेसिस पर ये लोग आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। अडानी है, अंबानी है, इन्होंने भी बिजनेस जीरो से स्टार्ट किया, या इनके फादर्स ने या इनके पूर्वजों ने, तो वो आज एक लेवल पे पहुंचे हैं। कोई भी रातों रात अंबानी अंडानी नहीं बन सकता, बिकॉज ऑफ बिजनेस एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस से आपको एक्सपीरियंस भी मिलता है। जो आप आज बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपके 3 साल बाद कॉन्टैक्ट्स भी अलग होंगे, आपके 3 साल बाद एक्सपीरियंस भी अलग होंगे बिजनेस को हैंडल करने के। तो चीज़ें रातों रात नहीं होती, लेकिन हाँ एक प्रोसेस है जिसमें आप आगे सक्सेस हो सकते हैं। जिसके लिए फंडिंग की जरूरत है, बैंक से फंडिंग के लिए, उसके लिए हमारे जैसे लोग बैठे हैं। तो मतलब मैं आपका कांटेक्ट डिटेल, क्योंकि ये लोग अब इतना सुनने के बाद इनको ये लग गया होगा कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है, पैसा पाना बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप सही चैनल से आते हैं। तो अगर ये लोग चाहते हैं तो मैं इनकी डिटेल, आपकी डिटेल्स इनको दे सकता हूँ। बिल्कुल ऐसा। तो अभी इसको सुनने के बाद तो आप लोगों को ये लग गया होगा कि बिजनेस करना चाहते हैं, आइडिया है, और अगर फंड की प्रॉब्लम है तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सही चैनल से सही जगह पे जाइए। मैं कपिल वार्ष्णेय जी का डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप इनकी टीम से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद इनकी टीम आपको इनसे मिलवा देगी। और दिल्ली एनसीआर में अगर आप कहीं भी बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आपके पास गारंटी के लिए कुछ हो या फिर ना हो, लेकिन बेहतर आइडिया है और आप सरकार और समाज दोनों को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो कपिल जी आपकी मदद करने को तैयार है।